आज की कहानी बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी 114 साल पुरानी है। ये उस दौर की बात है जब ट्रेनों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता था। एक ट्रेन जो अपने प्लेटफार्म से निकलती है, एक दो स्टेशन पार करती है और पहाड़ी क्षेत्र में दाखिल होती है। वहाँ इस ट्रेन को एक सुरंग को पार करना था। ट्रेन जैसे ही सुरंग के पास पहुँचती है और उसमें दाखिल होती है, तो फिर दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलती, गायब हो जाती है। जांचकर्ता जब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेन कहाँ गई, तो उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। उसके बाद में 2 शख्स सामने आते हैं और वो ये स्वीकार करते हैं कि वो इस ट्रेन में सवार थे और इसी ट्रेन के साथ वो चले थे। जब ट्रेन सुरंग के पास पहुंची, तो उन दोनों ने बताया कि अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई, एक सफ़ेद काला धुआं उन्हें दिखा। तो वो घबरा गए और चलती ट्रेन से बाहर कूद गए। उसके बाद उन्हें कुछ पता ही नहीं कि ट्रेन कहाँ गई। फिर इसके बाद लोगों ने कहा कि ये ट्रेन टाइम ज़ोन टाइम मशीन में चली गई, यानी कि वक्त के बहुत पीछे। तो ये ट्रेन वहाँ पे चली गई। उसके बाद फिर इस ट्रेन को कई जगहों पर देखा गया, कभी रसिया में, कभी जर्मनी में, कभी इटली में, तो कभी रोमानिया में। लेकिन आज तक ये ट्रेन एक मिस्ट्री बनी हुई है। किसी को पता नहीं कि ये ट्रेन कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी इटली की है। इटली से एक ट्रेन रवाना होती है। एक कंपनी जिसका नाम जेनेटिक, वो ट्रेन बनाने का काम करती थी, जो रेलवे के उस वक्त की सारी चीज़ें थी। रेलवे के कोच, इंजन, ये सारी चीज़ें बनाती थी। तो जेनेटिक ने एक नई ट्रेन बनाई और उसके लिए फिर लोगों को ऑफर दिया गया ट्रायल के लिए कि कुछ पैसेंजर आएं और उसमें सवार हों और एक ख़ास दूरी तक उन सबको ले जाया जाए और वो देखें कि कैसी ट्रेन है। तो जेनेटिक नाम की इस कंपनी ने एक ऑफर दिया और 100 ऐसे पैसेंजर को चुना जिनको फ्री में ट्रेवल कराना था। तो एक तय दूरी तक ले जाना और फिर वापस उनको लेके आना। तो बहुत सारे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उनमें से 100 पैसेंजर की लिस्ट बनाई गई और 100 मुसाफिरों को इस ट्रेन में जो पहला ट्रायल था, उसमें बैठाया। बिल्कुल नई ट्रेन, उस वक़्त 1911 के हिसाब से उसमें नई टेक्नोलॉजी और इस ट्रेन में 100 मुसाफिर और 6 जो लोग थे, वो ट्रेन के ड्राइवर और बाकी लोग थे। तो इस ट्रेन में 3 कोचेज़ भी थे और इस ट्रेन को एक तय जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना था। ख़ास बात ये थी कि इस ट्रेन को सफ़र के दौरान इटली में एक लुम्बार्डी माउंटेन के पास एक टनल है और उस ज़माने में ये जो सुरंग टनल था, ऐसे इतने लंबे टनल बहुत कम हुआ करते थे। करीब आधे मील लंबा ये टनल था, सुरंग था। तो इस ट्रेन को उस सुरंग से भी होकर गुज़रना था। एक नई ट्रेन उस वक़्त के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें। तो ख़ैर 106 मुसाफ़िर और उसमें फिर उनके स्टाफ और पैसेंजर सवार होते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। ठीक-ठाक दूरी तय हो चुकी थी। मुसाफिर भी बड़े खुश थे। खाना-पीना सब कुछ मिल रहा था। ट्रेन का ट्रायल था, तो उनकी खातिरदारी भी ज़्यादा हो रही थी। इसी दौरान अब तक कई लोगों ने इस ट्रेन को गुजरते हुए देखा। जब ये लुम्बार्डी माउंटेन के पास जो टनल है, उस टनल में जब ये ट्रेन दाखिल हुई, करीब आधे मील और 1 किलोमीटर से थोड़ा कम ये टनल था लंबा। ट्रेन दाखिल हुई, लेकिन दूसरी तरफ से ये ट्रेन बाहर नहीं निकली। कुछ वक़्त बीता, लोग बड़े हैरान, जो उस वक़्त रेलवे के स्टाफ थे।
उन्हें भी मालूम था कि ट्रेन टनल से आगे आएगा और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर गुज़रेगा, दूसरे स्टेशन से गुज़रेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई, उसके बाद टनल से बाहर निकली ही नहीं, लापता हो गई। कुछ वक़्त के बाद जब ये चीज़ पता चली कि ये जो जेनेटिक नाम की जो कंपनी है, ये उनकी ट्रेन है, वो गई हुई है, लेकिन कोई पता नहीं है। तो फिर हड़कंप मच गया, तलाश शुरू हुई। जिस रूट से वो ट्रेन गुज़री थी, जो उससे पहले के स्टेशन थे, तमाम सब उनसे पूछताछ की गई, सिग्नल भी पता किया गया। सिग्नल मैन ने भी बताया, जो चश्मदीद थे उन्होंने भी देखा। पूरी पूछताछ के दौरान आखिर में बात आकर ठहर गई कि आखिर में इस लुम्बाडी माउंटेन्स के पास जो सुरंग है, वहाँ तक जाते हुए लोगों ने इस ट्रेन को तो देखा था, लेकिन उस टनल से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर आकर जांच रुकी कि मामला इस टनल के अंदर, इस सुरंग के अंदर का है। इसके बाद पूरी टीम गई, सुरंग के अंदर चप्पे-चप्पे को छान मारा कि क्या पता उस ट्रैक के साथ सुरंग के अंदर कुछ और चीज़ें हों, कोई ऐसी गुफा हो, कोई और चीज़ हो। लेकिन एक ट्रेन इतनी लंबी-चौड़ी, 3-3 उसमें बोगी, 106 लोग सवार और ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। पूरी तलाशी ली गई, पूरे ट्रैक का जहाँ तक जाना था, वो सारे रास्ते हर चीज़ को छान मारा गया, ट्रेन नहीं मिला। धीरे-धीरे वक़्त बीता, इंक्वायरी कमीशन बैठी, पता करने की कोशिश की गई, क्योंकि यह बात छोटी-मोटी तो है नहीं और एक पूरी ट्रेन गायब हो जाए, तो ये अपने आप में ही हज़म होने वाली बात नहीं है। तलाश जारी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी बीच में ये हुआ, अचानक कि लोगों ने कहा कि जो ट्रेन है, वो इटली से निकलकर कहीं और पहुँच गई है। 2 शख्स जिन्होंने दावा किया था बाद में, और ये दोनों शख्स मेक्सिको के थे। उन्होंने कहा कि हम इस ट्रेन में सवार थे, जिसमें 100 पैसेंजर थे और 100वीं लिस्ट में हमारा भी नाम था। और उन्होंने जो बयान दिया था, वो ये था कि इस हादसे के कुछ दिन के बाद, कि जब ये ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हो रही थी, उन्हें अचानक एक जोरदार की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद उन्हें एक सफ़ेद काला धुआं नज़र आया। तो वो दोनों घबरा गए और वो चलती ट्रेन से कूद पड़े। सुरंग में दाखिल होने से पहले दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वहाँ पे उनको डॉक्टरों ने जाँच की, लेकिन वो अजीब तरह की बातें भी कर रहे थे। लेकिन ये कह रहे थे कि दोनों उस ट्रेन में सवार थे और ये रिकॉर्ड के अनुसार पता भी चला कि हाँ, वो दोनों उस ट्रेन में सवार थे। लेकिन सिर्फ़ ये चीज़ें कि सुरंग से पहले एक अजीब चीज़ हुई, उसके बाद कुछ पता नहीं चला और दोनों कूद गए। छानबीन की गई, लेकिन ऐसा कोई चश्मदीद था नहीं कि बता सके। तो दोनों के इस बयान से ट्रेन को ढूँढने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसी बीच में एक और चीज़ होती है, एक और दावा किया जाता है और इस बार ये दावा किया जाता है फिर मेक्सिको से। मेक्सिको की एक डॉक्टर थी, उस डॉक्टर ने ये कहा कि उनके पास इस हादसे के कुछ वक़्त के बाद 104 पेशेंट आए थे और उनके हॉस्पिटल में, और वो 104 जो थे, वो मानसिक रूप से परेशान थे, बीमार थे और अजीब-अजीब हरकतें कर रहे थे, अजीब-अजीब बातें कर रहे थे। लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे थे कि वो हैं क्या, उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन वो 104 थे। ये बात धीरे-धीरे इटली पहुँची। जब इटली पहुँची तो लोग घबराए, इसलिए कि 2 यात्रियों ने दावा किया था कि वो ट्रेन से कूद चुके हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि 104 मेक्सिको में, एक डॉक्टर ने कहा कि ये हॉस्पिटल आए और वो 104 मानसिक रूप से बीमार थे और अजीब व्यवहार कर रहे थे। तो 104 और 2 106 होते हैं और उस ट्रेन में टोटल 106 ही लोग थे। लेकिन ये सच्चाई क्या थी? बाद में पता चला कि वो जो 104 थे, वो पूरे के पूरे गायब हो गए।
तो वो भी कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई और ये ट्रेन में सवार थे और फिर कहाँ गायब हो गए। और चूँकि हॉस्पिटल ने ये कहा कि ये मानसिक रूप से बीमार और अजीब बातें कर रहे हैं, तो उनको बहुत सीरियस भी नहीं लिया गया, तो वो भी निकल गए। इसके बाद इसी ट्रेन के बारे में जो खतरनाक चीज़ें आईं और जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई, वो ये थी कि इस ट्रेन को हूबहू इसी जेनेटिक का जो मॉडल था, जो इंजन थी, जो 3 बोगी थी, जिस तरह का नक्शा था, वैसे ही हूबहू ट्रेन अलग-अलग वक़्त में कभी इसको रसिया में देखा गया, कभी जर्मनी में, कभी रोमानिया में और कभी मेक्सिको में। यहाँ तक तो बात ठीक थी। ये ट्रेन चली थी 1911 में, लेकिन करीब उसके 71 साल पहले 1840 में मेक्सिको में हूबहू उसी के जैसी ट्रेन देखी गई थी, जिसमें सेम इंजन, सेम 3 बोगी और सब कुछ नक्शा वैसे ही। तो अब सवाल ये है कि 1840 में मेक्सिको में सेम वैसी ही ट्रेन देखी गई। 1911 में जेनेटिक कंपनी ने इसको पहली बार बनाया। 100 से ज़्यादा यात्रियों को इसमें बैठाया और 1911 में ये ट्रेन इटली से गायब हो गई। तो अगर 1911 में ये गायब हुई, तो 1840 में कैसे देखी गई? और अगर 1840 में देखी गई, तो 1840 से लेकर 1911 तक क्यों नहीं देखी गई? तो इस पूरी ट्रेन की मिस्ट्री आखिर है क्या? और आज हम लोग 2025 में हैं, तो लगभग 114 साल पुरानी बात हो गई और इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ कही जाती है और वो ये कि ये ट्रेन जब सुरंग में दाखिल हुई, तो शायद ये टाइम ज़ोन में चली गई या टाइम मशीन में चली गई। टाइम मशीन का मतलब ये है कि वो किसी और दुनिया में चली गई, वक़्त से बहुत पहले या वक़्त के बहुत पीछे चली गई। और यही वजह है कि कभी 1840 में दिखती, कभी रसिया में, कभी जर्मनी में दिखती। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये जो ट्रेन है, इसके बारे में आखिर में ये कहा जाता है कि शायद ये एक जो टाइम मशीन है, उस टाइम मशीन ने ही इस ट्रेन को एक तरह से निगल लिया और उसने अपने आप में समा लिया। और यही वजह है कि आज तक इतनी बड़ी लंबी-चौड़ी ट्रेन कभी किसी को मिली ही नहीं और ना इसके बारे में कोई जानकारी मिली। अब ये सच है क्या? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। 1911 में लुम्बार्डी माउंटेन के करीब इस सुरंग में ट्रेन दाखिल हुई। जेनेटिक कंपनी की ट्रेन थी। 106 लोग सवार थे। इसके सारे दस्तावेज और सब कुछ है। लेकिन वो ट्रेन कहाँ चली गई? इस सुरंग से बाहर क्यों नहीं निकली? लगभग 1 किलोमीटर से भी कम की लंबाई थी उस सुरंग की। ये भी सच है कि वो ट्रेन कभी मिली नहीं। ये भी सच है कि वो जो 2 लोग थे, उसके अलावा 104 उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। तो सवाल ये है कि इस ट्रेन के साथ हुआ क्या? बड़ी लंबी जाँच चली। आज भी ये इटली में एक मिस्ट्री है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक मिस्ट्री है। आज भी लेकिन इस ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। लोग यही कहते हैं कि ये टाइम मशीन में टाइम ज़ोन में चली गई। लेकिन एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो जाए, ये अपने आप में ही बेहद ही रहस्यमयी है और आज भी इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखें। जय हिंद।